में सर क्या कह रहे सर भाई? सेकंड डाउट है सर। सेकंड डाउट है। सारांश कितना काम हुआ इसमें? हो गया सर सारा नहीं हुआ। भाई करने से ही तो होगा। सर आपने 6 तक ही तो दिया था। जितना भी मैंने काम दिया था। हाँ जी बोलो भाई। देखो सर आपने सर 6 तक दिया था, उसमें सर सेकंड डाउट है, बस बाकी हो गए। बाकी हो गए। यस सर। देखो एक बार फॉर्मूले रिकॉल कर लेते हैं जो हमने इसमें अब तक पढ़े। और ये सत्यम का डाउट था शायद कि ये जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं वो रूट में ही निकालना जरूरी होता है, या मतलब रूट में छोड़ दें या आगे डेसिमल में करें। तो आपको ध्यान रखना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी देवी। सर सेकंड क्वेश्चन भी मेरा डाउट था। सेकंड क्वेश्चन डाउट है, चलो और बताओ और कौन कौन सा? बस सर सेकंड ही था। ठीक है, तो फर्स्ट से लेके 6 तक बस सेकंड क्वेश्चन डाउट है, बाकी सारे सबने कर ली। सर ये 6th वाला एक बार बता देना सर। क्वेश्चन नंबर 6 का मीन डेविएशन। 6th वाले में सर हमने सर 6th वाले में सेम मेथड से किया, पर सर आंसर सर गलत आ रहा है। सही आएगा आंसर। देखो इसी को कर लेते हैं, पहले 6 को ट्राई करते हैं। देखो एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। सर 28.6 समथिंग आ रहा है कुछ। जी अभी अभी बताना दोबारा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले वेरिएंस निकालते हैं हम। वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 अपॉन स्मॉल एन कैपिटल 1 अपॉन स्मॉल एन समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। ठीक है, xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये अनग्रुप डेटा के लिए होता है वेरिएंस। फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं इसी की हेल्प से। तो ये तो एक ग्रुप डेटा दिया हुआ है आपको डिस्क्रीट वाला, तो स्मॉल एन की जगह क्या हो जाएगा? कैपिटल एन, और ये हो जाएगा fi। बस बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है भाई। यस सर। जी तो आपको xi दे रखा है और fi दे रखा है। xi को लिख लो 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 7 और 68। और fi कितना है? fi है 2, 1, 12 और 29, 25। वीर ने ज्वाइन नहीं करा क्या अभी? वीर आवाज आ रही है भाई? वीर चौधरी आवाज आ रही है? चार्जिंग पे तो नहीं लगा दिया फोन? सत्यम डाउट पूछो भाई, क्या डाउट है? सर उसका माइक खुला हुआ सर, उसकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी सर सत्यम उसने जी। सर मैसेज में लिखा है सर, उसने उसने सर मैसेज में मेरे। लिखा है सर, सत्यम ने लिखा मैसेज में। सर दोनों ही फोन छोड़ के कहीं चले गए होंगे। चलो देखो भाई, इसको कंटिन्यू करते हैं पहले। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे? 15.1 का कुछ डाउट है, मैं सत्यम बता लिख दूंगा तो भैया। रहा है। fi xi करेंगे ना? ठीक है भाई। पहले आपको मीन निकालना होता है, और मीन निकालने के लिए कुछ भी एफर्ट ज्यादा नहीं करना, सिर्फ हमें 10th क्लास वाली सर मीन 64 आता है। मीन 64 आया था। सारांश तुम्हारा क्या था मीन? तो 64। 64। चलो फिर तो निकालने की जरूरत नहीं, उसको छोड़ो, है ना। डायरेक्ट हमने मीन निकाल दिया 64। 64। तो अब क्या करेंगे? xi माइनस x बार करेंगे। xi माइनस x बार। तो 60 में से 64 यानी 64 को माइनस करेंगे तो -4 आ गया। फिर -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आ गया। अब क्या करना है? xi माइनस x बार का होल स्क्वायर करना है। xi माइनस x बार का होल स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया? 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16 आ गया। इसके बाद क्या करना है? क्योंकि ग्रुप डेटा है
और फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, fi xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, fi की मल्टीप्लाई कर दो इस वाले कॉलम से। तो fi क्या है 2, 2 की 16 में मल्टीप्लाई करके कितना बनेगा 32, 9 की 1 में 9 बनेगा, 12 4 जा 48 बनेगा, 1 में 29 करोगे 29 बनेगा, नेक्स्ट वाला 0 बन जाएगा। फिर 1 की 12 में करोगे तो कितना बनेगा 12, फिर 10 की 4 में करोगे तो 40 बनेगा, 9 की 4 में करोगे तो 36 बनेगा, 16 की 5 में करोगे तो 80 बनेगा। अब समेशन कर दिया तो 80 बताओ टोटल कितना आया। 286 सर 286 आ रहा है सर, सम करेंगे तो 286 चेक कर लेते हैं एक बार। देखो 6 2 8 8 9 17 17 8 कितना यस जाएगा सर 286 है 286 286 को डन यस कर सर दिया। 286। ये लो, अब हमें जी। क्या करना है, वेरिएंस के फॉर्मूले में पुट कर दो। कैपिटल एन भी तो निकालना है, तो सिग्मा एफ आई कितना है सर 100। 100 आ गया, सबका ही है भाई। जी सर। चलो, तो फॉर्मूले में एन की जगह हमने 100 पुट कर दिया इनटू, और ये पूरा कर ही दिया कार्यक्रम 286, तो कितना आ जाएगा 2.86 आ जाएगा ना सिग्मा स्क्वायर। सर पीछे आंसर सर 1.69 दिया है, तभी सर गलत आ रहा है, वही मैं भी कह रहा कोई हूँ। बात नहीं, अभी रूट भी तो निकालेंगे ना, वो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा होगा। ठीक है, यहां तक बताओ कोई दिक्कत है आर्य क्या, व सत्यम। यहां तक ठीक है भाई। सर सत्यम कुछ बोल रहा है सर। जी हाँ सर। सत्यम बोलो भाई। यस सर। सत्यम बोल रहा है कुछ। हेलो हाँ सत्यम बताओ। सर, मेरी पता है सर, मेरी वॉइस नहीं आ रही थी अभी इतनी देर तक। हाँ बताओ बताओ, मेरा 15.1 में डाउट था। कौन सा डाउट है बता दो। वो फोर्थ, वो फिफ्थ और सेवंथ। फिफ्थ और सेवंथ को भी ले लेंगे इसके तुरंत बाद। ठीक है ठीक है। देखो ये स्क्वायर है ना, इस साइड में रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, अब इसमें दिक्कत हो रही होगी, देखो ध्यान से। इसका रूट ऐसे कर दिया, ऊपर और नीचे वाले का सेपरेट कर सकते हैं ऐसे। यस सर। अब नीचे जो जी 100 लिखा हुआ है इसका रूट 10 आ जाएगा, और 286 का कर लो 10 आप, आ कितना आ जाएगा। जाएगा 286 का जो रूट आएगा, क्योंकि आपको पता है 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो बहुत क्लोज पड़ेगा 17 के। ठीक है, अगर आपको सर एग्जैक्टली पता करना सर है 16.9। 16.9, चलो ठीक 16.9 है। लिख देंगे। अब इसको क्या लिख देंगे 1.69 लिख देंगे, बस खत्म हो गया। ठीक है भाई। यस सर समझ गए। अब देखो सर फाइंड सेकंड वाला। अब सेकंड क्वेश्चन भी डाउट था आपका यहां तक, तो सेकंड को ले लेते हैं अब, फिर इसके बाद 15.1 के जो डाउट होंगे वो ले लेंगे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं सत्यम, सर जो 1 से स्टार्ट हो। जो 1 से स्टार्ट हो, जो काउंटिंग नंबर हो, उन्हीं को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इसमें क्या करना है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर ईच ऑफ द डेटा। इसका क्या करना है आपको, पहले डेटा लिखो, क्या होगा 1 2 3 4 ऐसे इस तरीके से लिखेंगे ना, अप टू n तक। ठीक है भाई। यस सर। अब ये जी डेटा अनग्रुप है या ग्रुप्ड है, पहले ये बताओ। यस सर अनग्रुप है। अनग्रुप डेटा है, सर ये अनग्रुप्ड है। अनग्रुप डेटा का मीन कैसे निकालते हैं हम, सर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल ठीक। तो बताओ कैसे करेंगे। सर पता नहीं, तभी डाउट है सर। देखो सर इसमें ध्यान, वो कर लेंगे, हाँ बोलो। a प्लस सर n एपी। माइनस 1 इंटू डी। बिल्कुल, ये AP कर एपी ले, वाला बन गया आपको। और अपॉन में n कर देंगे इसके। बिल्कुल बिल्कुल। सर देखो मेन मैं हिंट डिफरेंस बना इसका जाएगा। थोड़ा सा बताता हूँ। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, इसको एपी की तरह मान लो ना। ऊपर क्या करना है आपको, मीन में सबसे पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो n है ही, तो दिक्कत किसकी हो रही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की। और सम कैसे निकालेंगे, ये एक एपी की तरह है,
और एपी 10th क्लास में हमने सीख ली Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 n/2 और 2a 2a प्लस, प्लस n-1 into d। बिल्कुल ठीक। तो n कितना है, n की जगह तो n ही है, और पहली टर्म क्या है हमारी 1, तो 2 आ जाएगा। फिर इसको n-1 लिख दो, डिफरेंस भी कितना है 1 का, तो ये बन जाएगा n/2 और ये हो जाएगा 1 + n। ठीक है भाई। यस सर। जी सर। अब देखो ये n इंटू n प्लस 1, n इंटू, इसको लिख सकते हैं n+1 डिवाइड बाई 2, तो मीन क्या हो जाएगा यहां से, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 और होल अपॉन में n है, तो n से n कैंसिल कर दो, तो मीन कितना आ गया, मीन आया n+1 डिवाइड बाई 2, ये है इसका मीन। यस सर। यहां तक सबको क्लियर है क्या भाई? यस सर। जी अब हमें क्या फाइंड करना, अब फाइंड करना है सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर के थ्रू ही तो जाते हैं हम, तो ये क्या फॉर्मूला होता है 1/n, क्योंकि अनग्रुप डेटा है, 1/n समेशन, फिर क्या लिखते हैं xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। यस सर। अब एक चीज है इसमें, देखो डेटा जो है ये अनलिमिटेड है, मतलब इसकी शुरुआत 1 से हुई और ये n तक जा रहा है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो अब आप थोड़ा सा इमेजिन करो, जब आप ये वाली कॉलम बनाते हो xi माइनस x बार वाली, तो इसमें कोई अंत थोड़ा ही होगा, ये तो बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा। ठीक है भाई। यस सर। इसका कोई अंत ही नहीं है 1 से लेके n तक, अब कहां तक इसकी टेबल बनाएंगे, तो ये जो टेबुलर मेथड है ना, उससे ये मेथड, ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक, इसके लिए हम इसका एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो इसका मॉडिफाइड फॉर्मूला है, मतलब इसी से बना है वो, उसका डेरिवेशन भी मैं करा दूंगा। वेरिएंस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्मा xi का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसी से ड्राइव हुआ है, मैं बता दूंगा कैसे आया। तो यहां इस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब एक चीज को ध्यान से समझना, 1/n, ये xi क्या है, xi क्या है कि नेचुरल नंबर थे उनके स्क्वायर का सम, तो ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले क्या फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर, जो हमने ऊपर प्रूफ करा n इंटू n+1/2, फिर क्या होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, कॉपी पे नोट कर लेना इसको, n इंटू n+1 और 2n+1 डिवाइड बाई 6। ठीक है भाई। और अगर क्यूब का पूछे तो क्यूब में क्या होता है, क्यूब में होता है n इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये तीनों फॉर्मूले आपको नोट करने हैं। पहला फॉर्मूला कब काम आता है, जब ये पूछे कि सम ऑफ नेचुरल नंबर। फिर दूसरा कब काम आता है, जब सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। फिर सम ऑफ द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। ये तीनों फॉर्मूले आपको नोट करने हैं। ठीक है भाई। तो ऊपर क्या रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है सम ऑफ द स्क्वायर वाली, तो स्क्वायर में क्या लग जाएगा n इंटू n+1 इंटू 2n+1 और डिवाइड बाई 6। और ये क्या है, मीन का स्क्वायर कर रखा है, और मीन हमने अभी निकाल ही दिया, तो ये क्या होगा n+1/2 का होल स्क्वायर। यहां तक देखो कोई बात पूछनी है क्या? सर ये फॉर्मूला कहाँ लगेंगे और कैसे लगेंगे, जरा ये मुझे तब बताना। लगेगा फॉर्मूला जब ये इनफाइनिट वाली सीरीज हो, यानी जब टेबल ना बन पाए। ठीक है, इसी का एक रूप है, मैं सर बताऊंगा कैसे ड्राइव हुआ है। ओके सर। जी, आपको कुछ नहीं याद रखना, ये xi है तो स्क्वायर होके क्या बन जाएगा, xi सिग्मा xi का होल स्क्वायर अपॉन n,
और ये एक्स बार है तो इसका भी स्क्वायर होगा, एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस। अब देखो n से n कैंसिल हो गया, ठीक है भाई, n से n कैंसिल हो गया। मुझे बताओ अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, ध्यान से देखो इस वाली टर्म को जो अब लिख रहा हूं। सर n+1। क्या कॉमन ले सकते हैं, n+1 और कुछ। सर n+1/4 नहीं आएगा वो? हाँ सर 4 आएगा। हाँ 4 कर दिया। n+1/2 कॉमन ले n+1 आ सकते हैं, जाएगा कॉमन। जी सर। n+1/2 कॉमन ले लिया तो ऊपर कितना बचा, ये बचा 2n+1 और डिवाइड बाय 3। 2n+1 -n बिल्कुल, और ये माइनस n+1 बच जाएगा बस। -1/2। यस सर। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ऐश्वर्य समझ आ रहा है भाई यहाँ तक? आ रहा सर। 3 2 का एलसीएम 6 आ गया। अब ऊपर क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा, यानी 2n+1। फिर यहाँ से 3 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी n+1, ऐसे बन जाएगा। तो n+1 डिवाइड बाय 2, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4n + 2 -3n -3 डिवाइड बाय 6। ठीक है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो। n+1 डिवाइड बाय 2 और 4n में से 3n को माइनस कर दो तो क्या बच जाएगा, n-1 डिवाइड बाय 6। और ये ऊपर वाला तो a + b a - b वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये हो जाएगा क्या, n² - 1/12। बस यही फाइनल आंसर है। ठीक है भाई। सर ये इम्पोर्टेंट है क्या? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट टिक कर लेना क्वेश्चन पे। इससे आगे चले। भाई यहां तक कुछ पूछना है या नोट कर रहे हो? सर नोट कर रहा है। कर लो। सर एक बार थोड़ा स्क्रॉल ऊपर करें। सबका हो गया भाई यहाँ तक? जी सर। यस सर। ठीक है। अब देखो आपको 7 से लेके 10 तक के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज होगी वो काफी कम कैलकुलेशन वाली होगी। ठीक है भाई, 7th 8th 9th और 10th। जी सर। अभी 15.1 के डाउट्स बता दो मुझे, क्या क्या पूछना है। सत्यम पूछो, 15.1 में कौन सा क्वेश्चन पूछना है?
फिफ्थ और सर एक सेवेंथ। सिक्स्थ, फिफ्थ, सेवंथ। फिफ्थ और सेवंथ, ठीक है। फिफ्थ में क्या दिक्कत आई भाई? नो सर, सिक्स्थ और एट्थ, सॉरी सॉरी, सिक्स्थ और एट्थ। चलो सिक्स में बता दो किस टाइप की दिक्कत है। सर इनके डिफरेंस, इनकी जो हाइट है ना वो अलग अलग है, उससे मेरा वो गलत आ गया था, मीन डेविएशन। हाइट अलग अलग है। क्योंकि किसी में 10 का गैप है और बाद बाकी में 20 का गैप है ना। बेटा ये गैप नहीं है, ये आपको क्या दिया हुआ है, ये क्लास मार्क दे रखा है, ये डेटा डिस्क्रीट टाइप का है। देखो मैं करके दिखा देता हूं। आपको ये दे दिया xi और ये दे दिया fi। तो xi कितना है? 10, 30, 50, 70 और 90। इनकी फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग बड़ी सिंपल दे रखी है, 4, 24, 28 और 16 और 8। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है? मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने? मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा, ये ग्रुप डेटा है। तो 1 अपॉन स्मॉल एन समेशन, 1 अपॉन कैपिटल एन, अच्छा बिल्कुल स्मॉल एन, बिल्कुल, समेशन fi, फिर क्या करेंगे? मॉड xi xi माइनस माइनस x बार, x बार। XI माइनस X बार। x बार। तो अब हम क्या करेंगे? पहले x बार निकालेंगे। x बार कैसे? आप स्टेप डेविएशन या एज्यूम्ड मीन या कैसे भी कर लो, जैसे आपकी मर्जी हो। ठीक है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो डायरेक्ट मेथड यूज करके, तो डायरेक्ट कर लो। fi xi बताओ कितना आएगा? 40, 3 4 जा 12, 3 2 जा 720, फिर 0, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 1 4 0 0, फिर 0 आ गया, 7 6 जा 42 और 7 1 जा 7, ये आ जाएगा कितना? 11। फिर उसके बाद 0 8 9 जा 72। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है? मीन जी फाइंड सर। करने के लिए 11 है सर सर, 1120 है। 1120, एक सेकंड, हाँ बिल्कुल ये हाँ बनाएगा सर, आपने 4 बोला 1120 था, हाँ 420 लिख लिख दिया दिया। मैंने, गलत 4000 बोल है दिया टोटल। सही जी। अब fi xi करके बता दो टोटल कितना है फटाफट, फिर आगे बढ़ाएंगे गाड़ी को। सर 4000। 4000, तो ये पूरा आ गया 4000, 4000। अब सिग्मा fi करके भी बता दो कितना है। सर 80। सर 80 है सर। 80 सर। कितना आ गया? 80। देखो सर अब 50 आपको आ रहा है मीन एक्साइड। फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 8000, 4000 ऊपर डायरेक्ट मेथड से और 80 नीचे, तो ये आ जाएगा कितना? 50। ठीक है भाई, और आपको क्या करना है? अब xi माइनस x बार निकालना है, xi माइनस x बार। तो 10 में से 50 को माइनस कर लो, कितना आ गया? -40। 30 में से 50 को करेंगे तो -40, -20, फिर 0, फिर 20 -20, और फिर 0। 40 आ जाएगा। ठीक है सत्यम? जी सर। अब इसका माइनस साइन खत्म करने के लिए हम मोड को ले आए, और उसके बाद क्या करना है? fi की मल्टीप्लाई करनी है इसमें। ठीक है, fi को पकड़ो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 160, फिर 0 यानी 480, और ये खत्म हो जाएगा 0, और ये 320, और 8 4 जा अगेन 320। तो समेशन करके बताओ कितना है? सर 1280। 1280, 1280। तो हमें क्या करना है? ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, कैपिटल एन की जगह हमने 80 रख दिया, और इस पूरे की जगह 1280, 0 से 0 कैंसिल होगी, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48। तो 16 आंसर आ गया भाई इसका। यस सर 16। ठीक है सर। सारी कैलकुलेशन आसान है, आपको कुछ नहीं करना, जब खुद से एक दो बार कर लोगे तो क्वेश्चन इजी लगेंगे। ठीक है भाई,
बस ये रिक्वेस्ट है मेरी, छोड़ना sir- मत, सारे एग्जाम्पल करना आपको, और सारे जो मैं क्वेश्चन देता हूँ पर डे उनको करना। और कुछ पूछना हो तो पूछ लो। चलो सर ठीक है, मैं भी 8th ट्राई कर लूंगा फिर। अब 8th हो जाएगा, उसमें मीडियन वाली क्या बात पता वो भी इसलिए गलत आ रहा बिल्कुल। हो। जी जी ठीक है। ठीक है भाई, 15.1 और 15.2 आज कंप्लीट होगी हमारी। इसके लास्ट में 7 से लेके 14 तक के आपको ट्राई करने हैं, और पीडीएफ बना के सबमिट करो इसकी। यस सर। ठीक है भाई, जी चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। वेलकम।